मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म में अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और क्या मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं जिसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है और धर्म अपने तरीके से। नमस्कार दोस्तों, लकी ऑलवेज स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वेदों के द्वारा कहा गया है कि हमारे शरीर को पंचकोश या पंचभूतों से बना है, जिसे 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। विज्ञान की नजरिए से देखें तो जीव मनुष्य की उत्पत्ति की एक अलग ही प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष तौर पर ऋग्वेद और उपनिषद का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि मनुष्य को ब्रह्मा जी ने बनाया है। दोस्तों, मनुष्य का शरीर पंचभूतों यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इन पंच तत्वों को विज्ञान भी मानता है। वायु को छोड़कर सभी 4 तत्व दिखाई देते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी किताब दिव्य जीवन में मनुष्य के जन्म के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों, दिव्य जीवन के अनुसार ब्रह्म से आत्मा से जगत की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार धरती पर जीवन की उत्पत्ति, विकास और उत्थान के बारे में बताया है। पृथ्वी सूर्य से निकली एक पिंड थी। जब धरती ठंडी होने लगी तो उस पर बर्फ और जल का साम्राज्य हो गया। तब धरती पर जल ही जल हो गया। इस जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई। आत्मा ने ही खुद को जल रूप में व्यक्त किया। ब्रह्म से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर लिया और उनका एक रूप पुरुष स्वयंभू मनु और एक भाग स्त्री यानी शतरूपा था। सप्तचरु तीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मावर्त क्षेत्र यानी भारत के उत्तराखंड में ही हुई थी। वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, विकास, विध्वंस और आत्मा की गति को पंचकोश के क्रम में समझाया गया है। पंचकोश क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय है। पंचकोश को ही 5 तरह का शरीर भी कहा गया है। वेदों का यह धारणा विज्ञान सम्मत है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मानव किसी भी प्रकार के बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वानर और बंदरों को मनुष्य से अलग माना गया है। मानव की पहले लंबाई, आयु और उसका रूप भिन्न था, लेकिन फिर भी मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी है। बस उसके शरीर पर से बालों की मात्रा कम हो गई। जिस तरह वानरों या बंदरों की कई प्रजातियां होती हैं, उसी तरह मानव की भी कई प्रजातियां थीं और आज भी उनमें से कुछ विद्यमान है। संसार के इतिहास और संवत्सरों की गणना पर दृष्टि डालें तो ईसाई संवत सबसे छोटा अर्थात 2018 वर्षों का है। सभी संवतों की गणना करें तो ईसा संवत से अधिक दिन मूसा द्वारा प्रसारित मूसाई संवत 3585 वर्ष का है। इससे भी प्राचीन संवत युधिष्ठिर के प्रथम राज्यारोहण से प्रारंभ हुआ था। उसे 4172 वर्ष हो गए हैं। इससे पहले कलयुगी संवत शुरू 5117 वर्ष पहले शुरू हुआ। इब्रानी संवत के अनुसार 6029 वर्ष हो चुके हैं। इजिप्शियन संवत 28,669 वर्ष, फिनीशियन संवत 30,087 वर्ष। ईरान में शासन पद्धति प्रारंभ हुई थी, तब से ईरानियन संवत चला और उसे अब तक 1,89,995 वर्ष हो गए। ज्योतिष के आधार पर चल रही चाल्डियन संवत को 2,15,87 वर्ष हो गए। खताई धर्म वालों का भी हमारे भारतीयों की तरह ही विश्वास है कि उनका आविर्भाव आदि पुरुष खता से हुआ। उनका वर्तमान संवत 8,88,40,388 वर्ष का है। चीन का संवत जो उनके प्रथम राजा से प्रारंभ होता है, वह और भी प्राचीन 9,60,02,516 वर्ष का है। अब हम अपने वैवस्तु मनु का संवत लेते हैं, जो 14 मनवंतरों में से एक है। उससे अब तक का मनुष्य उत्पत्ति काल 12,05,33,117 वर्ष का हो जाता है, जबकि हमारे आदि ऋषियों ने
किसी भी धर्मानुष्ठान और मांगलिक कर्मकांड के अवसर पर जो संकल्प पाठ का नियम निर्धारित किया था और जो आज तक ज्यों का त्यों चला आ रहा है, उसके अनुसार मनुष्य के आविर्भाव का समय 1,97,29,449 वर्ष होता है, जबकि 1,96,8,53,118 वर्ष पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति को बहुत विस्तार से बताया गया है और पुराणों के अनुसार सृष्टि की आयु कुल 14 मनवंतर की होती है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और यह 7वां मनवंतर चल रहा है। इस तरह 6 मनवंतर में 1,46,03,20,000 होते हैं। 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी पूर्ण हो चुकी है और यह 28वीं चतुर्युगी चल रही। 28वीं चतुर्युगी में भी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है, जिसके 5,119 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। पहला सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का है, दूसरा त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है, तीसरा होता है द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का और चौथा कलयुग 4,32,000 वर्षों का। कुल मिलाकर के एक चतुर्युगी में वर्ष की संख्या 43,20,000 वर्ष हुई। इस प्रकार से 6 मनवंतर सहित 7वें मनवंतर के बीत चुके काल को जोड़ने के बाद 1,96,08,53,119 वर्ष होते हैं। इसका मतलब यह है कि इतने समय पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।